हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कूल कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे 10th क्लास का एक चैप्टर है, जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जिसे हम एपी के नाम से भी जानते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एनसीईआरटी के हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेस किसे कहेंगे? अगर हमारे पास कुछ सीरीज हो, जैसे हम मानते हैं हमारे पास 2, 4, 6, 8 और ये कुछ सीरीज है, जिसे हम 2 की मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 भी बोल सकते हैं या टेबल ऑफ 2 भी बोल सकते हैं। अगर ये हमारे पास टेबल है तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम a1 से रिप्रेजेंट करते हैं। a1 हमारे पास क्या होगा 2। जो सेकंड टर्म होती है उसको हम a2 से रिप्रेजेंट करेंगे 4, और थर्ड टर्म होगी उसको हम करेंगे a3 से, जो कि 6 है हमारे पास। अब उसमें एक टर्म निकल के आता है, इनके बीच में देखो कुछ डिफरेंस है, सिमिलर डिफरेंस है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसी कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है? सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करके घटाकर, जैसे हमारे पास 4 है, 4 में से हम 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकलता है 2। सिमिलरली कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकाल सके? a3 में से थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म को भी सब्सट्रैक्ट करके घटाकर भी हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास थर्ड टर्म में 6 है और सेकंड टर्म में 4, उसमें घटा के आएगी 2। और यहाँ देखने को मिलता है कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सिमिलर आया है, मतलब कि सेम आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तभी उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे, और इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेस बोलते हैं। तो सिमिलरली हमें फर्स्ट टर्म पता चल जाती है, सेकंड पता चल गई, थर्ड पता चल गई, और वैसे वैसे अगर ये एपी कोई nth टर्म तक चले, n नंबर ऑफ सीरीज तक चले, तो उसको हम लास्ट में an बोलते हैं। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सेकंड टर्म है उसको बाय फॉर्मूला से निकालेंगे a प्लस के d। अब ये a क्या फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास, और d क्या कॉमन डिफरेंस। जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म आई थी, इसी के अकॉर्डिंग देख लेते 2, और हमारा कॉमन डिफरेंस है 2, और दोनों को ऐड करेंगे 4। अब 4 हमारी क्या थी? सेकंड टर्म थी। सिमिलरली थर्ड टर्म हमारे पास 6 है, और सेकंड टर्म a3 का हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल गया है? a प्लस के 2d। जो यहाँ जितने नंबर ऑफ टर्म रिप्रेजेंट होगी वहां से एक कम d के साथ आएगी। अब जैसे हमारे पास a कितना है? 2 आया है, और 2 मल्टीप्लाई d हमारे पास कॉमन डिफरेंस हमने क्या है? 2 निकाला था। और इसको सोल्व करेंगे 2 प्लस के 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 और प्लस 4 हमारे पास क्या आएगा? 6 आएगा, जो कि हमारे पास a3 है। सिमिलरली an को अगर हम सोल्व करेंगे तो an हमारे में निकल जाएगा a प्लस के n माइनस 1 d। तो जहां n टर्म है तो उसमें से एक कम लिखेंगे n माइनस 1 d। तो ये हमारे पास an का एक फॉर्मूला बन के आ जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। अगर आप सॉल्व करेंगे 5.1 एक्सरसाइज, 5.1 एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 for first kilometer and 8 for each additional kilometer। ये कह रहा है एक टैक्सी का किराया है और फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, और नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर हो गए उसके लिए हर किलोमीटर के लिए आपको 8 लगेगी। जैसे अगर किलोमीटर की बात करें तो मैंने मान लिया हमारे पास 3 किलोमीटर मान लेते हैं एक बारी समझने के लिए, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर अगर टैक्सी चलेगी तो आपको 15 रुपए देने पड़ेगी किराए की, और फर्स्ट किलोमीटर से अगर सेकंड किलोमीटर तक चले हम टोटल किलोमीटर, तो हर किलोमीटर का आपको 8 रुपए ऐड करते चलेंगे, तो 15 8 23, 2 किलोमीटर के आपको 23 रुपए देने पड़ेंगे, और थर्ड किलोमीटर के लिए आपको 31, 23 में 8 और जोड़ देंगे तो 31। तो ऐसे करते करते अगर नेक्स्ट हर किलोमीटर चलेंगे तो आपको 8 ऐड करते चलना है, और वो किलोमीटर निकल जाएंगे और उसका टैक्सी का किराया निकल जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज लिखेंगे, जो कि फेयर ऑफ टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर। जो हमारा फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए हमारे पास कितने 15 रुपीज है। तो फेयर ऑफ टैक्सी फॉर नेक्स्ट ये गई सेकंड किलोमीटर। तो सेकंड किलोमीटर में हमारे पास फर्स्ट किलोमीटर प्लस के सेकंड किलोमीटर का 8 रुपए ऐड करेंगे तो हमारे पास 23 किलोमीटर रुपीज निकल के आएंगे, जो हमारे पास रेट आएगा। और फेयर ऑफ टैक्सी फॉर थर्ड किलोमीटर, अगर थर्ड किलोमीटर की बात करें तो हमारे पास सेकंड किलोमीटर के लिए तुम्हारे पास 23 आया था, और थर्ड किलोमीटर में 8 और ऐड करेंगे तो हमारे पास 31 रुपीज निकल के आएंगे।
तो ये हमारे पास क्या है, एक एपी में सीरीज बन के जिसमें हमारे पहली टर्म है 15 है, दूसरी 23 है, थर्ड टर्म है हमारे 31। तो ऐसे ऐसे टर्म चलती या सीरीज चलती रहेगी। इसी क्वेश्चन में हमें क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको सोल्व करके हमें एपी में कन्वर्ट करना है, और साथ में हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो क्या होगा, हमारे सेकंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म निकाल सब्सट्रैक्ट करेंगे। और सेकंड टर्म क्या हमारे पास 23 और फर्स्ट टर्म क्या 15, और अगर सब्सट्रैक्ट करें तो क्या हमारे पास 8 हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस होता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। भी हमें क्या है, एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में। व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स, जब वैक्यूम पंप से क्या करते हैं, एयर को रिमूव की जाती है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। सॉरी, क्या भी 1/4 ऑफ एयर को रिमेनिंग रह जाती है कि सिलेंडर में से। मान लो देखो इसमें हम क्या लेट करेंगे, कंसीडर करेंगे लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। भी सिलेंडर में कितनी एयर है, हमने इसको मान लिया 16 यूनिट मान लिया, कितनी यूनिट है। अब करके एयर रिमूव्ड, एयर रिमूव्स बाय वैक्यूम पंप। एयर क्या है, एयर रिमूव होती है 1/4 ऑफ रिमेनिंग। अगर हमारे पास टोटल कितनी है 16 है, उसमें 1/4 क्या होगी, रिमूव होगी। अगर 1/4 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, सॉल्व करके 4 यूनिट हमारे पास एयर रिमूव हो जाएगी। तो रिमेनिंग कितनी बचेगी, जो हमारे पास लेफ्ट बचेगी रिमेनिंग, वो हो जाएगी हमारे पास 16 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 12। तो 12 हमारे पास रिमेनिंग हो जाएगी। शुरुआत में हमारे पास 16 थी, अब हमारे पास 12। फिर वही सेम एयर को हम क्या करेंगे, एयर रिमूव होगी पंप के द्वारा, रिमूव्स बाय वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। तुम्हारा रिमेनिंग का 1/4 रिमूव होगी। अगर रिमेनिंग का 1/4 की बात करें तो कैंसिल होगा 3 आएगा, और इसमें क्या होगा 3 यूनिट है। 3 यूनिट का मतलब क्या है, तो हमारे पास लेफ्ट क्या रिमेनिंग कितनी बचेगी, हमारे पास लेफ्ट थे पहले 12, उसमें से 3 और घटाएंगे तो हमारे पास 9 यूनिट रह जाएगी। अगर बात करें तो हमारे पास सीरीज बन के आती है, पहली है 16, दूसरी है 12 और थर्ड है 9। अगर बात करें तो क्या ये एपी में है, तो उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा डी। और डी क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म। अब सेकंड में से अगर 12 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस के 4। लेकिन अगर देखें यही थर्ड टर्म में से 9 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 3 आएगा, जो कि दोनों ही सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों का सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो ये क्या है, एपी नहीं है। तो इसमें ये बताना कि ये टर्म एपी है या नहीं है, तो नो इट इज नॉट एपी, इट इज नॉट एपी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ ए वॉल। उनका एक वॉल को खोदना है, वेल को खोदना है, कुएं खोदना है, उसकी कॉस्ट बतानी है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर मीटर खोदने पर, जैसे कोई कुआं है और उसको खोद रहे हैं हर मीटर पे, द कॉस्ट ऑफ क्या होगी 150, कॉस्ट कितनी है 150 है। एंड फर्स्ट मीटर के लिए हर नेक्स्ट कितने है 50 रुपीज है। तो करेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए कितने हैं 150 रुपीज है। फिर करेंगे फॉर नेक्स्ट सेकंड, अगर मीटर की बात करें तो 150 फर्स्ट वाला और सेकंड के लिए 50 और ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 200 रुपीज। सिमिलरली थर्ड यूनिट के लिए बात करेंगे तो 200 हमारे पास पहले थे, 50 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 250 रुपीज। तो ये क्या हमारे पास एक सीरीज बन के आएगी, जिसमें हमारे पास सबसे पहले 150 है, फिर 200 है और फिर 250 रुपये। ठीक है, अगर बात करें इसमें कॉमन डिफरेंस की चेक करेंगे हम पहले एपी है या नहीं है, उसके लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी, अब वो क्या होता है a2 माइनस a1 चेक करेंगे, और वो इक्वल आना चाहिए किसके a3 माइनस a2 का। अगर बात करें a2 हमारे पास कितने हैं 200, और 200 में से घटाएंगे 150। और सिमिलरली हमारे पास a3 कितने 250 में से हम घटाएंगे 200। यहाँ पे जो कॉमन यहाँ डिफरेंस है 50 रुपये का, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 50 का। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है सिमिलर आ गया।
दोनों का डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास है एपी है। तो एपी में ये हमारा फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी A2 और ये हमारे पास थर्ड टर्म, ऐसी सीरीज चलती रहेगी। बात करें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास क्वेश्चन 1 का ये फोर्थ क्वेश्चन है, पार्ट है। नेक्स्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन ए अकाउंट, तो अकाउंट में कुछ मनी है एवरी ईयर, तो हर साल क्या हुआ, व्हेन डिपॉजिट 10,000, अगर 10,000 रुपये हम डिपॉजिट करें और 8% के इंटरेस्ट पे क्या है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमें बताना है भी कितना अमाउंट होगा। तो इसके लिए भी हम वही एपी चेक करेंगे पर है एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है अमाउंट, अमाउंट वैसे प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितने देते हैं 10,000 रुपये। तो फर्स्ट ईयर के लिए मेरा जो इंटरेस्ट जो रेट हमारे पास है रेट है 8%, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस के रेट अपॉन में 100 इंटू में टाइम टी। अगर बात करें हम फर्स्ट ईयर के लिए तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 10,000 रुपये है, 1 प्लस रेट हमारे पास कितना 8 है बट्टे में 100 और इंटू में टाइम टी के लिए 1 साल, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर की बात करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद ये हमारे पास आएगा 10,000 और मल्टीप्लाई में इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेके 108 अपॉन में 100 और इसके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करके ये हमारे पास गया 10,800। तो 10,800 क्या है जो अमाउंट होगी विद इंटरेस्ट होती है, प्रिंसिपल प्लस के इंटरेस्ट होता है, इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है और वही हमारे पास अमाउंट बढ़ के आती है। अब वही अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, सिमिलरली 10,800 का और क्या करना हमें वही 1 प्लस के 8 अपॉन में 100, सॉरी प्रिंसिपल तो हमें 1000 ही लेंगे कि प्रिंसिपल हो गया और 8 बटे टाइम के लिए 2 साल के लिए लेंगे। तो ये हमारे पास सोल्व होकर आएगा 10,000 मल्टीप्लाई में 108 बटे 100 और गुणा में 108 बटे 100 और इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 108 का मतलब 108 का स्क्वायर की बात करें तो ये क्या आएगा हमारे पास 116 64, ये आएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास सेकेंड ईयर की। सिमिलरली अगर बात करें तो हमारे पास पहली टर्म आती है 10,000 की, जो सेकेंड टर्म आती है वो 10,800 की और जो थर्ड टर्म आती है हमारे 11,664 की। तो वही अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो कितना आएगा 800 डिफरेंस आएगा और यहाँ आएगा तो 864 का, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका मतलब ये टर्म क्या है एपी नहीं है, तो नॉट एपी, तो टर्म हमारे पास ये एपी नहीं आती है। अब बात करें हम पार्ट नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड में क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, हमें 4 टर्म एपी की राइट करनी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास ए दे रखी है और कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है, तो सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है A1, फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे सबसे पहले ए हमारे पास कितना है 10 है और हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी कितना है वो भी 10 है। फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, फर्स्ट 4 टर्म A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। A1 तो हमारे पास गिवन है जो हमारे पास क्या है 10 है। A2 कैसे निकालेंगे, A2 निकालेंगे A प्लस के D में, और A प्लस D में A हमारे पास 10 दे रखा है, D भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी 10 है, इनको ऐड करेंगे हमारे पास 20 आएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 है, सेकंड टर्म हमारे पास है 20 आएगी। A3 थर्ड टर्म निकालेंगे वो कितना है A प्लस के 2D, A हमारे पास 10 है और बात करें D की तो 2 मल्टीप्लाई D हमारे पास भी 10 है। इसको सॉल्व करेंगे 10 प्लस के 2 की 10 के साथ गुणा करेंगे तो 20 आएगा और 20 को 10 में जोड़ेंगे 30 आएगा। ये हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। फोर्थ टर्म A4 क्या होगी A प्लस के 3D, जिसमें A हमारे पास 10 है प्लस के 3 मल्टीप्लाई में 10 कॉमन डिफरेंस भी D है। सॉल्व करेंगे 10 प्लस के 30 और इसको करेंगे तो 40 हमारे पास फोर्थ टर्म आ गई। तो एपी की हमारे पास ये फर्स्ट फोर्थ टर्म निकल के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नेक्स्ट पार्ट है क्या हमारे पास है, ये देखो जिसमें हमारे पास दे रखा है भी A2 तो है माइनस का 2, A तो हमारे पास दे रखा है माइनस का 2 और D दे रखा है हमारे पास 0, D दे रखा है हमारे पास 0, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले A1 हमारे पास दे रखा है
माइनस के 2, a2 को हम लिखेंगे a प्लस के d में, और a पास हमारे पास दे रखा है माइनस के 2 और 2 d हमारे पास कॉमन डिफरेंस दे रखा है 0, दोनों का ऐड करेंगे तो होगा माइनस के 2 जो कि सेम ही है। सिमिलरली a3 निकालेंगे, a3 क्या a प्लस के 2d, और a प्लस के 2d क्या होगा, a का वैल्यू हमारे पास माइनस के 2 है, प्लस के 2 मल्टीप्लाई में d हमारे पास 0 है, सोल्व करेंगे तो माइनस के 2 प्लस के 0 और ये निकल के आएगा माइनस के 2। सिमिलरली a4 उसको लिखेंगे a प्लस के 3d, और यह माइनस के 2 a की वैल्यू है, प्लस के 3 इंटू में d की वैल्यू 0 निकल के आती है, इसको सोल्व करेंगे माइनस के 2 प्लस के 0 और यह आ गया हमारे पास माइनस के 2। तो हमारे पास जो एपी बन के आती है जिसकी फर्स्ट फोर टर्म वो माइनस के 2, माइनस के 2, माइनस के 2 और माइनस के 2, ये चार हमारे पास टर्म निकल के आती है। अब जो थर्ड पार्ट है सिमिलरली आपको सोल्व करना है, फोर्थ भी आपको करना है, फिफ्थ भी आपको करना है। तो फिफ्थ में करके दिखा देता हूं आपको। ए हमारे पास माइनस के 1.25 है, डी है हमारे पास माइनस के 0.25। ए हमारे पास क्या है माइनस के 1.25 और डी हमारे पास क्या है माइनस के 0.25। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। तो हमें वही फोर टर्म निकालनी है पहले। तो हमारे पास a1 है माइनस के 1.25, तो हम a2 निकालेंगे। a2 क्या होगा हमारे पास a प्लस के d, और a की वैल्यू हमारे पास माइनस के 1.25 है और प्लस के d की वैल्यू है माइनस के 0.25। दोनों को ऐड करें तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के 1.25 और माइनस के 0.25। अगर दोनों का सिंबल सेम है तो वो ऐड होंगे, क्योंकि माइनस के 1 पॉइंट अगर कॉमन लेंगे 1.25 प्लस के 0.25 और दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आता है माइनस के 2। तो ये हमारे पास है सेकंड टर्म आती है। सिमिलरली a3 को हम लिखेंगे a प्लस के 2d और a प्लस के 2d, जिसको हम सोल्व करेंगे तो a हमारे पास इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास माइनस के 1.50, ऐड करेंगे दोनों को। तो कैलकुलेशन थोड़ा आप देख लेना पूरी, बाकी इसका सॉल्व करके क्या आएगा माइनस के 1.5 आएगा। सिमिलरली क्या है a प्लस के 2d, a प्लस 2d क्या है, a हमारे पास कितने दे रखे माइनस के 1.25 है, प्लस के 2 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू हमारे पास क्या माइनस के 0.25, जिसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास माइनस के 1.25 प्लस के 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 0.50 आएगा। 25 से हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आता है, तो पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस के 1.25 और माइनस का निशान बाहर आ जाएगा 0.50, और इसको सोल्व करेंगे तो वही माइनस के 1.75 जो हमारे पास है थर्ड टर्म आ गई। सिमिलरली a4 निकालेंगे, a4 वो क्या हमारे पास a प्लस के 3d, और जिसको सोल्व करेंगे a की वैल्यू माइनस के 1.25 है और प्लस के 3 मल्टीप्लाई हमारे पास d की वैल्यू 0.25 वो भी माइनस में। इसको सोल्व करने पर माइनस के 1.25 और माइनस के ही इसको मल्टीप्लाई करें 0.75 होगा, 25 से 75 होता है, तो पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के 2 ये हमारे पास आता है। तो हमारे पास जो एपी निकल के आई है, जो एपी की फोर टर्म आई है, फर्स्ट टर्म हमारे पास माइनस के 1.25 है, सेकेंड टर्म हमारे पास माइनस के 1.50, थर्ड टर्म आती है माइनस के 1.75 और फोर्थ टर्म आती है माइनस के 2। तो दो पार्ट इस सम के आपको सोल्व करके लाने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन थर्ड, जिसमें क्या है निकालना है फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमारे पास एपी दे रखे है, उसके हमें फर्स्ट टर्म निकालने है और कॉमन डिफरेंस निकालने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास 3 1 -1 और -3 ये एपी दे रखे है। तो जैसे कि आपको पता है जो फर्स्ट टर्म होती है वही हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, जो सीरीज का पहली संख्या होती है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ए की वैल्यू होती है 3, तो जो हमने निकाल लिया। कॉमन डिफरेंस डी, वो कैसे निकालते हैं, वो हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करके घटा के निकालते हैं। तो हमारे पास सेकंड टर्म है माइनस का सेकंड टर्म हमारे पास 1 और 1 में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 और 1 में से अगर 3 घटाएं तो माइनस के 2 हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है सीरीज हमारे पास माइनस के 5 माइनस के 1 3 और 7 दे रखी है। जैसे कि आपको पता है जो फर्स्ट है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, माइनस के 5 हमारे पास फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस वो क्या है a2 माइनस a1 और a2 हमारे पास क्या है माइनस का 1 है, में माइनस करेंगे और फॉर्मूला के हिसाब से माइनस आ गया और सीरीज नंबर के हिसाब से माइनस के 5 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1 और इन दोनों क्या होगी मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस प्लस होता है और ये 5 और 5 में 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे
5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है सीरीज हमारे पास देखिए 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है, 5/3 हो गया, 9/3 हो गया और 13/3 ये हमारे पास सीरीज दे रखे एपी दे रखे है। अगर बात करें फर्स्ट टर्म की ए, वो 1/3 आ जाता है, और डी की बात करें कॉमन डिफरेंस वो a2 माइनस a1, और a2 हमारे पास 5/3 दे रखा है, जो सेकंड टर्म a2 होता है, और उसमें से घटाएंगे हम 1/3। अगर इनके दोनों के एलसीएम लेंगे तो अगर यूनिट बेस सेम है तो एलसीएम क्या आ गया 3 आ गया, और 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 5 में से 4 1 गया 4/3, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। जो हमारे पास लास्ट सम है फोर्थ सम, वो क्या है हमारे पास दे रखा है 0.76 1.7, तो 0.6 हो गया, 1.7 हो गया, 2.8 और 3.9, ये हमारे पास एपी दे रखी है। तो फर्स्ट टर्म की बात करें तो a1 वो हमारे पास 0.6 है, और वही बात करें तो टी कॉमन डिफरेंस वो है a2 माइनस a1, और a2 हमारे पास 1.7 दे रखा है, उसमें से घटाएंगे क्या है 0.6, और जब 1.7 में से 0.6 जाएगा तो हमारे पास निकल के आएगा 1.1, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।